हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की ये वीडियो मैंने आउटडोर में शूट किया है बिकॉज अभी मैं बाहर निकला हुआ हूँ, इसलिए मैं इंडोर में ये वीडियो शूट नहीं कर पाया। आप आउटडोर का भी यहाँ पे आनंद या लुत्फ उठा सकते हैं कि यहाँ पे धान की खेती हो रखी है जो कि बड़ी प्यारी लग रही है। कैमरे में आप सब लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने किसी भी प्रकार का लोन ले रखा है, किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से ले रखा है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ले रखा है या फिर बैंक के माध्यम से किसी भी प्रकार का आपने अगर लोन ले रखा है और चुकाने के लिए आपके पास में एक भी पैसा नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को काफ़ी सारी डिप्रेशन फील हो रहा होगा। बार बार आपके पास में मैसेज आते होंगे, बार बार लीगल नोटिस जैसे आपके पास में मैसेज आते होंगे, बार बार आपके ऊपर कानूनी दाव पेच लगाने जैसे मैसेज आने से जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, इस प्रकार के मैसेज और कॉल्स आने के बाद में आप लोगों का डिप्रेशन में होना स्वाभाविक है और आप लोग उससे डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करने लगते हैं। काफ़ी सारे मैसेज मेरे पास में इस प्रकार के आते हैं कि सर इस प्रकार से मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन फील कर रहा हूँ, पता नहीं कुछ भी मन में जो है उल्टे पुल्टे ख्याल आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को डरना नहीं है। उसी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोगों ने अगर किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या बैंक के माध्यम से अगर आप लोगों ने पर्सनल लोन लिया है तो आप लोगों को डरना नहीं है। उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या आप तरीके अपना सकते हैं जिससे कि आप लोगों का डिप्रेशन कम हो सके और आप लोगों के दिमाग से जो भय है, डिप्रेशन है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो सके। उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, कुछ लोग पूछते हैं कि सर एनपीए होने के बाद में क्या होता है, क्या एनपीए होने के बाद में पैसा नहीं देना चाहिए, क्या एनपीए होने के बाद में लोन माफ़ हो जाता है, कितने साल तक मेरा सिविल स्कोर ख़राब हो सकता है, अगर मानो मैंने किसी भी लोन एप्लीकेशन का एक पैसा भी अगर पेड नहीं किया तो क्या मेरा लोन पूरी तरह से माफ़ हो सकता है, क्या रिकवरी एजेंट घर तक आ सकता है, कौन कौन से एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट घर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन सभी बातों पे आज मैं आप लोगों से खुल के बात करने वाला हूं क्योंकि मौसम भी खुला है और मैं ये वीडियो भी जो है मैं आउटडोर में ही शूट कर रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों से आज इस मैटर पे खुल के बात करने वाला हूं। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों का व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत कम लोगों से व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे पाया हूँ। कुछ दिनों के लिए मैंने अपने नंबर टेम्प्रोरी बंद कर रखे थे बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी था, इसी वजह से मेरे वीडियो भी यूट्यूब पे कम आ रहे थे। इस कारण आप लोगों को बहुत सारी असुविधाएं हुई क्योंकि आप लोगों की मुझसे बात नहीं हो पाई, इसके लिए मुझे खेद है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है, वो चाहे एप्लीकेशन हो, क्रेडिट कार्ड हो, बैंक हो, किसी भी प्रकार का अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे डाउट्स जो है क्लियर करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि आप लोग मेरे से टच में रहें, मैं आप लोगों से टच में रहूं और ज़रूरी जानकारी होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूं। इधर उधर की वीडियो मैं बिल्कुल नहीं बनाता हूं, जो मुझे लगता है कि आप लोगों की ये वीडियो काम आ सकती है उस टाइप की वीडियो ही मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। भले ही मैं एक महीने में एक ही वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन जो ज़रूरी वीडियो होती हैं आप लोगों के काम आ सकें ऐसी वीडियो ही मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। पैसा कमाने का मेरा यहाँ पर मेन मोटो नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, आप लोगों की हेल्प करना मेरा मेन मोटो है। यहाँ पे पैसा अर्न करना ही सब कुछ नहीं होता, जो लोग प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं उनकी हेल्प करना मेरा मेन मोटो है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आपने लोन लिया है और किस किस एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट आजकल ज़्यादा घर पे आ रहा है और परेशान कर रहा है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में जो एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है और मान लीजिए आपने जिस एप्लीकेशन से लोन लिया है तो उसका सोल्यूशन क्या है, परफेक्ट सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिए, वीडियो पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं बजाज फाइनेंस की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। थोड़े से पैसे होने पे भी घर पे रिकवरी एजेंट भेज के इमेज की तार तार कर देता है। उस एप्लीकेशन का सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा रिकवरी एजेंट भेजता है बजाज फाइनेंस। उसका डर लोगों के दिमाग में छाया हुआ है क्योंकि जब भी कोई उससे एप्लीकेशन से लोन लेता है तो घर पे रिकवरी एजेंट भेजने का सबसे ज़्यादा चांस बजाज फाइनेंस वालों का है, जो कि घर पे भेज देते हैं। 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में काम करने वाले रिकवरी एजेंट घर भेज के वो अपने पैसे वसूलने की पूरी कोशिश करता है, जिनको मालूम नहीं है कि आरबीआई के गाइडलाइन को किस प्रकार से फॉलो करना है, क्या बात करनी है। उसी के लिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर बजाज फाइनेंस वाला आप लोगों के घर पे वसूली करने के लिए आता है तो उससे किस प्रकार से निपटना है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि इतना जल्दी कोई भी रिकवरी एजेंट आता नहीं है, बजाज फाइनेंस का भी इतना जल्दी आता नहीं है। अगर आपका काफ़ी दिनों से अगर आपका अमाउंट पेंडिंग है और बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आपका अमाउंट पेंडिंग है, 10,000 से ऊपर अगर आप लोगों ने अमाउंट बजाज फाइनेंस से ले रखा है और अगर उसका रिकवरी एजेंट घर पे आता है तो उससे किस प्रकार से निपटना है उसी के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई कॉल आता है, इससे पहले मैं आप लोगों को मना करता था कि आप किसी का भी कॉल रिसीव ना किया करें, लेकिन अगर बजाज फाइनेंस वाले का कॉल आ रहा है तो बिल्कुल आप उसका कॉल्स जो हैं रिसीव करें। रिसीव करने के बाद में उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताएं कि इस प्रकार से मेरे पास में अभी पैसे नहीं हैं, या तो मैं 3 महीने के बाद में या 6 महीने के बाद में जब भी आपका
एप्लीकेशन मुझे सेटलमेंट करने का ऑफर देगा, उस समय में मैं सेटलमेंट करके ही मैं आप लोगों का लोन है जो क्लोज करवाने वाला हूँ, उसको स्पष्ट बताइए। उसके बावजूद भी अगर वो आप लोगों को तंग कर रहा है, घर आने की धमकी दे रहा है, तो आप उसको बिल्कुल बोल दीजिए कि आप बिल्कुल घर आ जाइए। अगर आप आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करें तो आप घर पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। अगर आरबीआई की गाइडलाइन फॉलो नहीं किया तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर आपको आरबीआई के गाइडलाइन के बारे में मालूम नहीं है तो प्लीज़ आप घर आने से पहले सोच समझ के आइए, उसे डायरेक्टली बोल सकते हैं। इतना बोलने के बाद भी फ्रेंड्स आप उसे बोल दीजिए कि आपको जो भी लीगल एक्शन लेनी है आप बिल्कुल स्वतंत्र है, लीगल एक्शन ले सकते हैं आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को वो हरासमेंट कर रहा है, बार बार धमकी दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो एक मेल जो है आप नोट कर लीजिए। वो चाहे किसी भी एप्लीकेशन से आपने लोन लिया हो, चाहे बजाज वाले से लिया हो, एम पॉकेट से लिया हो, चाहे किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से आपने लोन लिया है, तो आप मेल में नोट करके लिखिए कि इस प्रकार से मैंने आपके एप्लीकेशन से लोन लिया है, इतना अमाउंट मुझे मिला है, लेकिन अभी फिलहाल में मेरे पास में आपके एप्लीकेशन का लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं है। आपको 3 महीने 6 महीने जितना भी आपको टाइम चाहिए वहाँ नोट करिए, इतने दिन का मुझे समय चाहिए। इस दौरान आपके रिकवरी एजेंट मुझे बार बार धमकी दे रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस प्रकार की धमकियां, उत्पीड़न को आप बिल्कुल रोक दीजिए। अगर फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए आपकी कंपनी, आपका रिकवरी एजेंट पूरी तरह से जिम्मेदार रहेगा। इस प्रकार का एक लंबा चौड़ा मैसेज लिख के एक ईमेल टाइप कर लीजिए। सुबह सुबह उठते ही आप एक मेल डेली आप एप्लीकेशन वालों को कर दीजिए। ऐसा आप रोज़ करिए, हर रोज़ उनको एक मेल सेंड कर दीजिए, कॉपी करके आप लोगों को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में इस प्रकार की मेल आप लोगों को डेली एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर देनी है। उसके बावजूद भी अगर आपके पास में लोन रिकवरी एजेंट घर पे आता है तो बिना डरे, बिना झिझके उनसे बात कीजिए, क्योंकि सभी लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, नीड होती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा शायद जिसे पैसे की नीड नहीं होती है। सभी लोग, हो सकता है कुछ लोगों ने एप्लीकेशन से ले रखा है, कुछ लोग फेस टू फेस किसी बंदे से ले लेते हैं। तो लोन सभी को ज़रूरत होती है, पैसे की सभी को नीड होती है, सभी लोग कहीं ना कहीं से उधार लिए हुए रहते हैं। तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको स्पष्टली बोलिए कि आपको जो लीगल एक्शन लेनी है आप ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की बदतमीजी या मिसबिहेव करेंगे तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। उसको बिल्कुल सख्त शब्दों में, सख्त लहजे में उससे बात करनी है। अगर वो किसी भी प्रकार की बदतमीजी करता है, आपकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है या आपको प्रताड़ित करने की कोशिश करता है, अगर आप उसे सख्त लहजे में बिना डरे, बिना झिझक के अगर बात करते हैं तो सामने वाले की भी हिम्मत कमज़ोर होती है। अगर आप डर के बात करते हैं तो वो जितना आप डरेंगे आपके ऊपर उतना ही हावी होता जाएगा। अगर फिर भी अगर आप लोगों को परेशान कर रहा है तो नियरेस्ट थाने में जाके एक कंप्लेंट कर सकते हैं। उसको साथ में नियरेस्ट थाने में लेके जा सकते हैं कि अगर आपको पैसे की ज़्यादा नीड है, मुझे प्रताड़ित इस प्रकार से करके अगर आप पैसे लेना चाह रहे हैं तो आप मेरे साथ में नियरेस्ट थाने में चलिए कि आप मुझे किस प्रकार से प्रताड़ित करके पैसा मांग रहे हैं और मुझे किस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। तो आप चलिए, मैं आपको नियरेस्ट थाने में ले जाके ही का पेमेंट करने वाला हूं। उसको नियरेस्ट थाने में ले जाइए, वहां पे उनको प्रॉब्लम्स बताइए कि ये घर पे आके मुझसे इस प्रकार से बदतमीजी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है और मुझे प्रताड़ित कर रहा है। अगर ये प्रॉब्लम्स आप उन लोगों को वहां पे ले जाके बताएंगे तो पुलिस आपकी हमेशा मदद करेगी, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार कोई भी आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता, परेशान नहीं करता, आपकी मान और प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचा सकता। इसलिए डर आपको नहीं होना चाहिए, डर रिकवरी एजेंट को होना चाहिए अगर वो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी एप्लीकेशन हो, उनके साथ में, सभी के साथ में इस प्रकार से आप करके रिकवरी एजेंट से आप निपट सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों को और क्लियर कर देता हूं कि अगर आपका लोन अमाउंट 10,000 रुपए से कम का है तो उसमें चांसेज रिकवरी एजेंट आने के बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आपका अमाउंट किसी भी एप्लीकेशन से 10,000 से कम है, उसका रिकवरी एजेंट आने का चांसेज बिल्कुल ना के बराबर है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों ने लोन लिया है, कोई क्राइम नहीं किया, इसलिए आप बिना डरे, बिना झिझक के आप रिकवरी एजेंट अगर घर पे आता भी है तो उससे डायरेक्टली बिना झिझक के, बिना डरे और एक सख्त लहजे में आप लोगों को उनसे बात करनी है। अगर आप सख्त लहजे में, बिना डरे, बिना झिझक के अगर बात करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये बंदा बहुत तेज़ तरार है, इसको मालूम है कि आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि काफ़ी सारे मैंने यूट्यूब पे थंबनेल देखे, लोग थंबनेल लगा के रखते हैं कि एनपीए होने के बाद में एक भी पैसा नहीं देना। देखिए फ्रेंड्स, एनपीए होने के बाद भी ये नहीं है कि आपका लोन माफ़ हो चुका है। एनपीए होने के बाद में सिर्फ बैंक या कोई भी एप्लीकेशन अपनी बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए बैलेंस शीट से आपके लोन को हटा देती है, उसको क्लियर रखने के लिए उसको हटा देती है। बिकॉज जितना ज़्यादा किसी भी एप्लीकेशन का या बैंक का एनपीए होगा तो उससे शेयर मार्केट में उसके शेयर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, कंपनी की रेपुटेशन गिर जाती है।
इसलिए बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए ये लोग 3 महीने के बाद में आपके अकाउंट को एनपीए कर देते हैं, बैलेंस शीट को साफ सुथरा रखने के लिए। एनपीए होने के बाद में ये नहीं है कि आपका लोन माफ़ हो गया, लेकिन 90% जितने भी एप्लीकेशन हैं या बैंक हैं 3 महीने के बाद में आप लोगों को सेटलमेंट का ऑफर देना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ एक एप्लीकेशन जो है आप लोगों को 6 मंथ के बाद में सेटलमेंट करने का ऑप्शन देते हैं। इतना अगर आप दृढ़ तरीके से अगर उनसे बात करने में सक्षम हैं तो 3 महीने के बाद में या 6 महीने के बाद में आप लोगों को सेटलमेंट कर लेना है। सेटलमेंट बिल्कुल कम से कम पैसे में करना है, बिकॉज जब भी आप सेटलमेंट करते हैं तो वो आप लोगों के सिविल स्कोर में एंटर होता है, सिविल स्कोर में शो होता है। तो सेटलमेंट अगर आप लोगों को करना है तो कम से कम अमाउंट में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेटलमेंट करने के लिए मैं आप लोगों को राय दूंगा कि 25 से 30% के बीच में आप लोग सेटलमेंट करें। मैं यहाँ पे 25 से 30% अमाउंट मूलधन की बात कर रहा हूँ। अगर आपने 10,000 का अमाउंट लिया है तो 10,000 रुपये का सेटलमेंट 25 से 30% में करने के लिए बोल रहा हूँ। ये नहीं है कि 10,000 रुपये को बढ़ा के इंटरेस्ट लगा के 25,000 कर दिया, 30,000 कर दिया, 40,000 कर दिया, उसका 25 या 30% करना है। सिर्फ आप लोगों को मूलधन का 25 से 30% में आप लोग सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर इतना अच्छा ऑफर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा और वेट कर लीजिए। जितना ज़्यादा लेट इनका पेमेंट करेंगे उतना अच्छा आप लोगों को सेटलमेंट ऑफर मिलेगा। अगर आप लोगों ने बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशन से लोन ले रखे हैं, एप्लीकेशन से भी लोन ले रखे हैं, क्रेडिट कार्ड से भी लोन ले रखा है, बैंक से भी लोन ले रखा है, तो ऐसे में आप लोगों को सेटलमेंट करना है, उनका पेमेंट नहीं करना है। 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए उनका पेमेंट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। उसके बाद में 3 मंथ या 6 मंथ होने के बाद में ये लोग खुद आप लोगों को सेटलमेंट ऑफर देंगे। तो कम से कम 25 से 30% से ज़्यादा में सेटलमेंट ना करें और सेटलमेंट करके आप अपने लोन अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तब तक जब तक 3 महीने या 6 महीने नहीं होते हैं तब तक आप अपने अकाउंट में जो भी पैसे हैं उनको सेविंग रखिए, अलग अकाउंट में रखिए। अगर आप लोगों ने ECS करा रखा है तो उसके बाद में उस पैसे को सेविंग करने के बाद में 1 टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट भी फ्रेंड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक 1 टाइम सेटलमेंट होता है, एक EMI वाला सेटलमेंट होता है। तो मैं आप लोगों को राय दूंगा कि आप 1 टाइम सेटलमेंट करें। अगर EMI में सेटलमेंट करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपकी एक भी सेटलमेंट EMI अगर आपकी ड्यू होती है तो वो आपका सेटलमेंट जो है कैंसिल हो जाता है और फिर से आपको वही पेमेंट करने के लिए मजबूर किया जाएगा, आपके पास में कॉल किया जाएगा। अगर आप लोगों को सेटलमेंट करना है तो 1 टाइम सेटलमेंट करें, और अगर आप लोगों को लगता है कि सेटलमेंट के अमाउंट मैं EMI में करना चाहता हूं तो उस EMI को आप फिर उसको पेंडिंग ना छोड़ें, नहीं तो आपका जो अमाउंट पेड किया वो भी ना के बराबर हो जाएगा। मौसम फ्रेंड्स बहुत ही सुहाना है, आप लोगों को जानकारी दिया हूँ सेटलमेंट के बारे में, NPA के बारे में। और रही बात कि आपके पास में तो भैया एक भी पैसा नहीं है, कोई जॉब भी नहीं है और सोच रहे हो कि मैं तो एक भी पैसा नहीं देने वाला हूं, तो साल 2 साल 3 साल तक आंखें बंद करके सिम को निकाल के साइड में रख दीजिए। रिकवरी एजेंट आता है तो दृढ़ तरीके से बात करिए, मेरे पास में पैसा नहीं है। इतनी हिम्मत तो आप लोगों को फ्रेंड्स जुटानी पड़ेगी। अगर आपने लोन लिया है तो आप लोगों को डरना नहीं है। RBI की गाइडलाइन को देख लीजिए कि RBI की गाइडलाइन क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई रिकवरी एजेंट आके आपसे बात कर रहा है तो उसका सहयोग करिए। अगर आप लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है तो आप बिल्कुल भी उससे डरे नहीं, दृढ़ तरीके से बात करें। तो उससे दृढ़ तरीके से बिना झिझके बिना डर के बात करें, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ एक पर्सनल लोन है। बारिश स्टार्ट हो गई है फ्रेंड्स, इसलिए मुझे वीडियो यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आप लोगों को लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी डिप्रेशन में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। फ्रेंड्स अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मैं निश्चित रूप से आपके पास में बैक कॉल करूँगा।